किसी के उत्पीड़न होने पर उन्हें न्याय दिलाने वाला पुलिस महकमा अपने ही पुलिस परिवार के एक सदस्य को न्याय नहीं दिला सका। न्याय का इंतजार करते करते अब वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। मामला है सेवा मुक्त पुलिस ऑफिसर गाजी सफदर हयात खान का, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। उनका आरोप है कि उन्हें वक्त से 3 साल पहले पुलिस विभाग ने रिटायर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी सर्विस बुक के साथ छेड़छाड़ की गई थी और असली तारीख को काटकर उन्हें 3 साल पहले ही रिटायरमेंट दे दिया गया। कुछ माह पहले एक स्थानीय हिंदी दैनिक आवाज को उन्होंने बताया था कि उनकी रिटायरमेंट 2010 में होनी थी, मगर उन्हें 2007 में ही रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक भी नौकरी में रहते हुए उन्होंने पुलिस विभाग में थाना अध्यक्ष और भी कई बड़े पदों को संभाला, जिसे खुद पुलिस कप्तान के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते थे। पुलिस विभाग की इस बड़ी गलती के कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें 3 साल किए गए कार्य के बदले अब तक कोई पैसा नहीं मिला। उन्होंने इस मामले को लेकर बहुत से पदाधिकारियों के दरवाजे को खटखटाया, मगर उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। आखिरकार सारे तरफ से थक हार कर वो हाई कोर्ट गए, जहां हाई कोर्ट के द्वारा विभागीय कार्रवाई में जिस किसी की गलती है उस पर कार्रवाई और मामले को रफा दफा करने का आदेश दिया गया। मगर परिजनों का आरोप है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी कुछ खास कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई। उनके परिजनों ने हमें बताया कि इन सारी बातों से गाजी सफदर हयात खान डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। उन्हें दिल और किडनी से जुड़ी कई बीमारियां थी। उन्हें इस दौर में पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, मगर उन्हें पुलिस विभाग के द्वारा नजरअंदाज किया गया और उनके पैसे उन्हें नहीं मिले। आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की यह खास रिपोर्ट। अभी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसे सुनकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। ये मामला नया नहीं है, मामला तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मगर इस पर संज्ञान अभी आवाज़ डेली हस्ती टीवी ने अभी लिया है। आवाज़ न्यूज़पेपर के जरिए हमने बहुत बार इस खबर को छापी, मगर अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बहुत बार कार्रवाई की बात कही गई, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपको उनका पूरा वाकया सुनाता हूं कि आखिर मामला क्या था। मामला कुछ ऐसा था कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि थाना प्रभारी रहे, एक जिम्मेवार प्रभारी थे, उन्हें सीधे एसपी के द्वारा निर्देश दिया जाता था। उन्हें वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट 3 साल पहले कर दी गई। उनकी नौकरी 2010 तक की थी, मगर 2007 में उन्हें रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट तक ही बात नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक 2010 तक उनसे उनका सेवा उनसे लेते गया। रिटायरमेंट के 3 साल के बाद भी वो सेवा में थे, पुलिस विभाग में वो सेवा दे रहे थे। वो रिटायरमेंट के बाद तथाकथित रिटायरमेंट कहा जाएगा, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट 2010 में ही थी। यहाँ पे उनके परिजनों का कहना है कि छेड़छाड़ की गई उनके सर्टिफिकेट के साथ। उनकी जो पुस्तिका होती है, सेवा पुस्तिका, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जो कि पुलिस कस्टडी में थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। और उनका कहना है कि सेवा पुस्तिका के ऊपर उनके पुराने तारीख को काट करके नई तारीख चढ़ाई गई 2007 की, और उन्हें उनके परिजनों का कहना है कि 2010 तक की उनकी नौकरी थी, मगर सेवा पुस्तिका में वो तारीख काट करके 2007 कर दी गई और उन्हें रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट के 3 साल के बाद तक उनसे नौकरी करवाई गई, जिसका ना तो कोई पैसा मिला, ना ही तो कुछ और भी मिला है। आइए हम उनके परिजनों से बात करते हैं। उनका परिजनों का क्या कहना, पूरे मसले को हम अच्छे से समझते हैं, पूरा क्या मसला है। आइए हम उनकी बेटी से आपकी बात करवा रहे हैं। उनकी बेटी से जानिए आखिर पूरी बात क्या है। जी, आप अपना नाम बताइएगा। हिजाब सफदर। हिजाब सफदर, आपके पिताजी जो थे कितने साल तक नौकरी में रहे, और फिर तथा कथित जो आप लोग कह रही हैं कि उन्हें रिटायर कर दिया गया वक्त से पहले, वो कैसे हो गया? 2010 में उनका रिटायरमेंट था, 2007 में उनको रिटायरमेंट दिया गया। उसके वजह से उनके 2007 से ही उनका पेंशन भी चला और सारे पैसे को रोका गया। कोई पैसा आज तक नहीं मिला। इसी टेंशन में मेरे पापा जो हैं हार्ट पेशेंट थे, हार्ट अटैक हुआ, बहुत सारी बीमारी से लड़ रहे थे, हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था। हम लोग की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। एक उनकी बड़ी बेटी है, मेरी बड़ी बहन है, जो डिवोर्सी हैं, उनका खर्च भी उनके ऊपर था। और क्या नाम है आपको,
हम लोग की स्थिति भी, हालात भी बहुत हम लोग का ख़राब हो गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि आपको उसके जांच के लिए कहाँ कहाँ दरभंगा भेजा गया, जहाँ से उनका शुरुआत हुआ था नौकरी का। तो दरभंगा में भी वहाँ से एसपी ने लिख के दिया कि अब बाढ़ का टाइम था, 70, हाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ का, फ्लड का जो टाइम था, उस टाइम सारा डॉक्यूमेंट्स ये हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट का जांच कराया गया, तो वहाँ से भी उनको जवाब मिल गया। टोटल होता हवाते ये सब चलता रहा। लास्ट में पंकज कंबोज जी जो एसपी थे, उन्होंने पापा को बुला के 2007 से रिटायरमेंट दिया और बोला कि बाकी आप हाई कोर्ट से ले लीजिएगा। जब हाई कोर्ट 2010 में 2007 से इनको रिटायरमेंट दिया गया, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए पापा, उनको हाई कोर्ट में डिग्री भी हो गई। उसके बाद भी जो भी एसपी आते गए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, आज तक पैसा नहीं मिला। और आज उसी टेंशन से मेरे पापा हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु भी हो गई। अब मेरी मम्मी हैं, मेरी मम्मी बची हैं, एक बहन है, उनकी जिम्मेदारी है। तो मेरा यही कहना है आप लोग के ज़रिए कि पापा का जो भी पैसा निकलता है, जो भी उनका भुगतान है, मेरी माँ को दिया जाए, ताकि उससे मेरी माँ का और मेरी बहन का पालन होना चाहिए, परवरिश होनी चाहिए। तो अब कितने साल हो गए हैं आपके पिता की मृत्यु के? अभी आपको कुछ 20-25 दिन। 20-25 दिन। और ये मसला कब से चल रहा था? ये मसला आपको 2010 से चल रहा है। 2010 से लेकर के 2020 तक आप लोग सिर्फ चक्कर ही काटते रहे विभाग चक्कर ही काटते रहे। बहुत परेशान किया डिपार्टमेंट ने, बहुत ज़्यादा परेशान किया। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में डिग्री भी मिल गई, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिला। वहाँ से आने के बाद भी इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं किया। डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा परेशान किया। उनको शुगर पेशेंट भी थे, वो बीपी पेशेंट भी थे, हार्ट पेशेंट भी थे, उसके बावजूद चक्कर काटते रहे, रिज़ल्ट कुछ नहीं मिला और लास्ट में हार्ट से उनकी मृत्यु भी हो गई। आपके पिताजी कितने साल तक नौकरी किए? 42 साल। तो आपने सुना कि एक पुलिस वाला जो 42 साल तक अपनी पूरी लगन के साथ अपना सेवा पूरी तत्परता के साथ खत्म करता है, उसे इस तरह का सिला दिया जाता है। 45 साल के काम करने के बाद उन्हें डिपार्टमेंट से इस तरह से रुसवाई दी जा रही है। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी उन्हें नहीं देखभाल किया जा रहा है। आज 10 साल उनके केस लड़ते लड़ते हो गए हैं, मगर ये केस क्लोज होने का नाम नहीं ले रहा है। इनका कहना है, उनकी बेटी का कहना है कि जो भी एसपी आते गए अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और एक खास एसपी का नाम लिया है कंबोज, क्या नाम था? पंकज कंबोज जी ने जी 2010 में 2007 से रिटायरमेंट दिया और बोला बाकी आप हाई कोर्ट से ले सकते हैं। अब वही थाना प्रभारी उन्होंने 2010 तक उन्हीं के इसमें थाना प्रभारी भी रहे हैं। तो जब पापा रिटायर कर गए, आपके हिसाब से 2007 तो 2010 तक आपने सेवा कैसे लिया? उस टाइम कहाँ था डिपार्टमेंट? उस टाइम सारा चीज़ उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट से ही सारा डीओ वगैरह आज तक होता रहा, जब तक उन्होंने नौकरी की, और सारा प्रमोशन भी उससे मिला। तो वो गलत नहीं था। और जब रिटायरमेंट की बात आई 2010 में, तो उन्होंने नहीं दिया, 2007 से दिया। उस टाइम वो गलत हो गया और सारे पैसे को रख लिया। आज तक उनका टोटल पैसा डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है और इसी टेंशन में वो मतलब रहते रहते लास्ट में हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो आपने देखा कि जो पुलिस की नौकरी, जिस नौकरी में लोग कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूं, कानून के पालन करवाने के लिए अपने जान का भी त्याग कर सकता हूं, उस जान के त्याग करने वाले नौकरी में अगर कोई पूरे दिल से, पूरे लगन से अगर अपने नौकरी के फ़र्ज़ पूरा करता है, तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद पुलिस विभाग इस तरह से उन पर रुसवाई वाली कार्रवाई करती है। हजार बार चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस विभाग के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सरकार हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई सिर्फ कागज़ों पर हुई है, ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डिप्रेशन में वो लगातार रह रहे थे। 10 साल से उन्हें दिमागी तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा उनकी बेटी का कहना है कि अदालतों के आदेश के बाद भी अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो अब किसके पास जाएं, क्या करें। 10 साल के इस डिप्रेशन के शिकार होने के बाद अब वो पुलिस ऑफिसर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि पुलिस विभाग अब भी इस पर कोई अपना ध्यान नहीं दे रही है। आवाज़ डेली हर्षित टीवी से गुलाम अहमद रज़ा, हज़ारीबाग।